एक वक्त की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत मगर गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब की जिंदगी आसान ना थी, लेकिन वो हमेशा खुश मिजाज और मेहनती रहती थी। इसका दिन फूल चुनने और बाजार में इन्हें बेचने में गुजरता था और रातों को वो सितारों को देखकर बड़े ख्वाब देखती थी। ज़ैनब अक्सर सोचती कि दुनिया कितनी बड़ी है और इसके बाहर किया राज पोशीदा ही। एक दिन जब वो जंगल में फूल चुन रही थी, उसे एक अजीब सी रोशनी नजर आई। रोशनी इतनी खूबसूरत और पुरस्कार थी कि ज़ैनब का दिल कहने लगा, मुझे देखना चाहिए कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। वो हिम्मत करके इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। जंगल गहरा होता जा रहा था और दरख्तों की शाखें अजीब अंदाज में हिल रही थीं, जैसे कि कोई पोशीदा राज छुपा हो। ज़ैनब रोशनी के पीछे चलती गई, यहाँ तक कि वो एक कदीम और बहुत बड़ा दरख्त के सामने पहुंच गई। दरख्त की शाखें चांदी की तरह चमक रही थीं और इसके पत्तों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हैरत के साथ ज़ैनब ने दरख्त की तरफ देखा और जैसे ही वो करीब आई, दरख्त ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। खुश आमदीद ए नेक दिल लड़की। दरख्त की आवाज़ गूंजी, मैं इस जंगल का सबसे पुराना दरख्त हूँ और मैं इन सभी राजों का मुहाफिज हूँ जो इस जगह में दफन हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? ज़ैनब ने दरख्त की तरफ हैरत से देखा और फिर हिम्मत करके बोली, मैं तो सिर्फ इस रोशनी के पीछे आई थी। आप कौन हैं और ये जगह इतनी पुरस्कार क्यों लगती है? दरख्त मुस्कुराया, ये रोशनी तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए थी। इस जंगल में एक अजीम राज पोशीदा है जिसे तुम ही हल कर सकती हो। बहुत साल पहले इस जंगल की रानी, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और नेक दिल खातून थी, को एक जालिम जादूगर ने कैद कर दिया था। इस जादूगर ने अपने जादुई ताकतों से उसे एक पोशीदा किले में बंद कर रखा है। सिर्फ एक ऐसा शख्स जो दिल से नेक और इरादे से पुख्ता हो, उसे आज़ाद करा सकता है। ज़ैनब की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या मैं रानी को आज़ाद करा सकती हूँ? दरख्त ने कहा, अगर तुम दिल से चाहो और अपनी हिम्मत पर भरोसा करो तो तुम ये कर सकती हो, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें खतरनाक सफ़र करना होगा और कई चैलेंजेस का सामना करना होगा। रास्ते में अजीब मखलूक़ात से मिलना पड़ेगा और तुम्हें अपनी अक्ल और बहादुरी से उन मुश्किलात का सामना करना होगा। ज़ैनब ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस चैलेंज को कबूल करती हूँ। मुझे बताएं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। दरख्त ने एक तलस्मी नक्शा ज़ैनब को दिया और कहा, ये नक्शा तुम्हें जादूगर के किले तक ले जाएगा। मगर याद रखना, जादूगर के किले तक पहुंचने के लिए 3 मुश्किलात को अबूर करना होगा। हर मुश्किल तुम्हारी हिम्मत और वफादारी का इम्तिहान लेगी। ज़ैनब ने नक्शा लिया और दरख्त का शुक्रिया अदा किया। वो जादूगर को शिकस्त देने और जंगल की रानी को आज़ाद कराने के लिए अपने सफ़र पर रवाना हो गई। पहला चैलेंज इसके सामने एक गहरी और खौफनाक वादी की सूरत में आया। वादी के बीच एक खतरनाक दरिया बह रहा था और इसके ऊपर एक पुराना और टूटा हुआ पुल था। ज़ैनब को दरिया अबूर करने के लिए पुल का इस्तेमाल करना था, लेकिन पुल इतना कमज़ोर था कि एक कदम भी उसे टूटने की धमकी दे रहा था। ज़ैनब ने अपनी हिम्मत को मजतमा किया और आहिस्ता आहिस्ता पुल पर चलने लगी। हर कदम के साथ पुल हिलने लगा, लेकिन ज़ैनब ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। जैसे ही वो दरिया के पार पहुंची, पुल एक जोरदार आवाज़ के साथ टूट गया, लेकिन ज़ैनब कामयाबी से वादी अबूर कर चुकी थी। वादी पार करने के बाद ज़ैनब को दूसरी मुश्किल का सामना हुआ। एक घने जंगल में उसे अजीब और खौफनाक मखलूक़ात का सामना करना था। जंगल के बीच एक बड़ी गार थी जिसमें एक देव रहता था जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। देव इतना बड़ा और ताकतवर था कि ज़ैनब को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इसका मुकाबला कर सकेगी। ज़ैनब ने अक्लमंदी से काम लिया। वो एक दरख्त के पीछे छुप गई और सोचने लगी कि देव को कैसे चकमा दे। अचानक इसे एक तरकीब सूझी। ज़ैनब ने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और इन पत्थरों को देव के सामने फेंकने लगी, जैसे कि कोई बहुत बड़ा गिरोह वहाँ आ रहा हो। देव को लगा कि बहुत से लोग इस पर हमला करने वाले हैं और वो डर कर अपनी गार से भाग गया। ज़ैनब ने देव को शिकस्त दिए बगैर इसकी चालाकी से शिकस्त दे दी। आखिरकार ज़ैनब जादूगर के किले तक पहुंच गई। किला बड़ा और खौफनाक था और उसके दरवाजे जादुई ताकतों से बंद थे। ज़ैनब ने दरख्त का दिया हुआ नक्शा इस्तेमाल किया और एक छपे हुए दरवाजे को तलाश किया जो जादूगर की नज़र से ओझल था। किले में दाखिल होने के बाद ज़ैनब को जादूगर का सामना हुआ। जादूगर बूढ़ा लेकिन बहुत ताकतवर था और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जो किसी को भी पत्थर में बदल सकती थी। ज़ैनब ने अपनी अकल और हिम्मत से जादूगर को चकमा दिया और इसकी छड़ी छीन ली। जैसे ही इसकी छड़ी इसके हाथ से गिरी, जादूगर की सारी ताकत खत्म हो गई।
ज़ैनब ने जादूगर को शिकस्त दे दी और किले के अंदर रानी को आज़ाद कराया। जंगल की रानी ने ज़ैनब को गले लगाया और कहा, तुमने न सिर्फ मुझे आज़ाद कराया बल्कि इस पूरे जंगल को जादूगर के कैद से निजात दिलाई है। तुम्हारी नेकी और बहादुरी ने हमें एक नया मौका दिया है। रानी ने ज़ैनब को अपनी सल्तनत में मलका का दर्जा दिया और उसे हर वो चीज़ अता की जिसका वो ख्वाब देखती थी। ज़ैनब जो कभी एक गरीब लड़की थी अब एक अजीम रानी बन चुकी थी।